देवियों भाइयों, प्रेरणाप्रद दृष्टांत वाङ्मय 67, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 1.9। विषय: ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। आंध्र प्रदेश में दो व्यापारी थे जिन्होंने साझे में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। कैलाश था ब्राह्मण का पुत्र और रमेश था वैश्य का पुत्र। वैसे भी इन दोनों ने बचपन से ही घनिष्ठता थी, विद्यार्थी जीवन में भी रही और बड़े हो जाने पर कार्यों में भी बनाए रखने के लिए दोनों व्यापार की ओर अग्रसर हो गए। उन्होंने छोटे छोटे कार्यों से बड़े बड़े कार्य करना प्रारंभ किया। इनका व्यापार बड़े बड़े शहरों में चलने लगा, जिसमें हजारों का मुनाफा होने लगा। एक बार इतना लाभ हुआ कि 40-40 हजार रुपए के चेक कैश कराने को बंबई जाना था। रमेश ने कैलाश से कहा कि चलो भाई, अब की बार बंबई चलें, वहाँ से चेक कैश करा करके अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीद लाएंगे। कैलाश का पिता तैयार हो गया। उसने दोनों को शुभ मुहूर्त में विदा किया। 80,000 की धनराशि देखकर रमेश के मुंह में पानी भर आया। उसके हृदय में खराब विचार भर गए। वह मन में सोचने लगा कि अच्छा हो इस ब्राह्मण पुत्र को मारकर पूरी रकम का मालिक बन जाऊं। इतने बड़े शहर में कोई यह बात कानो कान नहीं जान सकेगा, फिर मेरे समान कौन धनी हो सकता है। यह विचार आते ही वह उसे मारने के उपाय सोचने लगा। बंबई में पहुंचकर रमेश ने दुकान पर जाकर 2 पान लगवाए, एक शुद्ध और एक विष मिश्रित। कार किराए की थी। रमेश ने स्वयं अच्छा पान खाया तथा जीभ ऐंठने लगी। रमेश ने स्वयं अच्छा पान खाया तथा कैलाश को विष का पान खिलाया। पान खाते ही उसकी जीभ ऐंठने लगी और बदन शिथिल पड़ने लगा। बेचारा बहुत घबराया, पर घबराने से होता क्या। रमेश ने 500 रुपए कार वाले को देकर उसकी लाश समुद्र में फिकवा दी। 80,000 रुपए का चेक कैश करा के घर वापस आया। अपने पिता को बातें बता दी और कल्पित शोक प्रकट किया। ब्राह्मण के यहाँ शोक समाचार पहुंचाया गया कि आपका पुत्र मेरे पुत्र के साथ समुद्र पर नहाने गया था, परंतु दुर्भाग्यवश वह लहर में बहता चला गया और न मालूम कौन जंतु से खींच ले गया। इससे रमेश के हृदय पर सदमा बैठ गया तथा उसकी हालत खराब हो गई। उसके पास में उसका भाग 4,000 रुपए भी भेज रहा, जिसके कारण ये लोग बंबई गए थे तथा साथ में संवेदना सहानुभूति प्रकट की। ब्राह्मण को यह समाचार पाकर अपार शोक हुआ, परंतु वैश्य की ईमानदारी पर बड़ा कृतज्ञ हुआ तथा उसे आशीर्वाद देने लगा। ब्राह्मण के आशीर्वाद और प्रभु की कृपा से रमेश के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ।
बहुत खुशियां मनाई गईं। उसका नाम विजय रखा गया। बड़े लाड़ प्यार से लालन पालन होने लगा। उसके ऊपर परिवार का प्रत्येक व्यक्ति प्राण ने न्यौछावर करता था। उसकी प्रत्येक मांग को पूरा किया जाता। खिलाने के लिए नौकर लगे थे, टहलाने को, नहाने धोने के लिए अलग नौकरानी थी। उसकी ऐसी देखरेख रखी जाती थी, जरा से कष्ट पर दौड़ धूप मच जाती थी। सयाना होने पर वह स्कूल में भर्ती कर दिया गया। उसका वह मन लगाकर खूब पढ़ता। उसे सिनेमा देखने का बड़ा शौक था। भगवत कृपा से वह पढ़ लिख कर होशियार हो गया। एक बार शाम को जब लगभग 16 वर्ष का हो गया, अचानक सिर में दर्द होने लगा। सुनते ही माँ बाप का कलेजा मुंह को आने लगा। डॉक्टर पर डॉक्टर दौड़ने लगे, परंतु उसका मर्ज बढ़ता ही गया। बड़े बड़े डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। तब हवा बदलने हेतु स्विट्जरलैंड ले जाने की सलाह दी। इसकी हालत इतने दिन में ही अत्यंत गिर गई थी। रमेश विजय को लेकर स्विट्जरलैंड गया, परंतु वहां की हवा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी हालत और चिंताजनक हो गई। उसकी हालत देखकर सबको तरस आने लगा। अंत में विजय ने कह दिया कि पिताजी, आप मुझे अब अपने देश लौटा ले चलिए। मेरी ठीक होने की कोई आशा नहीं। यदि ठीक होना होगा तो वहीं ठीक हो जाऊंगा, वरना ईश्वर इच्छा। पिता को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, परंतु अपने लाडले पुत्र का आग्रह टाल भी नहीं सकता था। इससे वह उसको उसी हालत में अपने देश लौटा ले आया। घर पर भी दवा दारू जारी रही, परंतु अब उसकी हालत एकदम गिर चुकी थी। एक दिन शाम को रमेश का बेटा विजय लेटा हुआ था। पिता सिराहने और पैर की ओर मां बैठी थी। दीपक का प्रकाश हो रहा था। उसी समय विजय को हंसी आ गई। उसकी हंसी देखकर पिता ने चकित होकर पूछा, बेटा, इस समय तुम्हें हंसी क्यों आई? विजय बोला, इसलिए कि आपने मुझे पहचाना नहीं। पिता बोला, कैसी बातें करते हो बेटा, तुम्हें तो मैं पहचानता हूं, तू तो मेरा बेटा है। विजय ने कहा, अच्छी तरह पहचानो, और फिर हंस दिया। इस पर पिता को शक हुआ। उसने खूब अच्छी तरह से देखा, फिर अवाक रह गया। अरे, यह तो वही चेहरा है जो कैलाश को विष खिलाने पर उसकी लाश का था। वही कान के पास निशान दिखाई दिया। वह मन में बहुत घबराया। तभी विजय ने कहना शुरू किया, देखो देखो, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया था। मैं वही कैलाश हूं जिसके 40,000 रुपए में से 4,000 रुपए मेरे पिता को दिए थे और शेष हजम कर गए। उन्हीं रुपयों को लेने के लिए तुम्हारे यहां मैंने जन्म लिया था। पालन पोषण तथा बीमारी आदि में आपने जितना खर्च किया,
वह सब मेरा कर्ज अदा हो गया, केवल 500 रुपए शेष रह गए। वह मेरे मरने के बाद दाह संस्कार में लगा देना। अब आपको मुझसे बेटा कहना शोभा नहीं देता। बस अब मैं जाता हूं। इतना कहकर विजय शांत हो गया, अर्थात चिरनींद में सो गया। रमेश पर उस घटना का काफी प्रभाव पड़ा। उसने पुत्र शोक को धैर्यपूर्वक सहा और क्रियाकर्म करके इस संसार से पूर्ण रूप में मोह तोड़ लिया, विरक्त भाव में स्थित हो गया। उसने जगत की निहिसारता को जान लिया। वह अप्रभु चिंतन में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसके हृदय में यह बात भली भांति घर कर गई कि ईश्वर के यहां देर है, अंधेर नहीं। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। ठीक है, तुलसीदास जी ने भी मानस में इसी का स्पष्टीकरण सुंदर ढंग से किया। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जिस करई सो तस फल चाखा। आगे बताएंगे आपको अन्न प्रेरणा प्रद दृष्टांत। ओम शांति।